गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो बिल्कुल गुड इवनिंग, राम राम। क्या हाल चाल है आप सबके। तो आई होप बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल मस्त, शानदार, बढ़िया, बिंदास होंगे। चलो भाई, आवाज आ रही है सबको प्रॉपर तरीके से। वेरी गुड, है ना, शानदार। चलो फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। तो बच्चा हम लोग क्या कर रहे थे एक बार देखते हैं। तो हम लोग टॉपिक कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम, है ना। तो पाइप एंड सिस्टम का लास्ट क्लास होने वाला था। हाँ, पाइप एंड सिस्टम का लास्ट क्लास होने वाला था। चलो फिर भाई स्टूडेंट, शुरू करते हैं क्लास को। आवाज आ रही प्रॉपर तरीके से सबको बढ़िया से। ओके, यस यस, मैं बढ़िया हूं भाई। तुम लोग क्या हाल चाल है तुम्हारे, ये बताओ। बढ़िया हो ना तुम लोग भी। बस बढ़िया ही चाहिए हमें, और क्या ही चाहिए, है ना। जिंदगी में और क्या है। चलो, कैपेसिटी वाला कर रहे थे ना क्वेश्चन हम लोग। हाँ, कैपेसिटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे। और कुछ क्वेश्चन मैंने करा भी दिए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास में। ये वाला हो गया था। कितने हो गए थे, 44 हो गए थे आई थिंक। चलो इसको देखो। मैट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 का सी पार्ट है ये क्वेश्चन आपका 44 का सी पार्ट है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन आपका 44 का सी पार्ट है। हाँ, इसको देखिए ध्यान से। 44 का सी पार्ट देखिए ध्यान से। अच्छा, ये दिक्कत कर रहा है क्या। चलो, चलो भाई देखिए ध्यान से, बताइए क्या आंसर आएगा। लिखा हुआ एक टंकी में क्या है, एक आपका लीक है ना। और जो सिर्फ 10 घंटे में खाली कर देता है। एक नल चालू किया जाता है जो 4 लीटर पर मिनट की दर से टंकी को भरता है। टंकी को खाली होने में 15 मिनट लगते हैं। यानी ए आपका खाली करने वाला है जो इसको 10 घंटे में खाली कर देता है। और जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो 15 घंटे में खाली होता है। तब 15 घंटे में खाली होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो 3 के रेट से खाली करेगा तो माइनस का 3, प्लस बी आपका लगा रहेगा। ओवरऑल खाली हो रहा है यानी माइनस का 2। ये ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 2। तो बी का मतलब आएगा 1। यानी 1 यूनिट क्षमता से ये भरेगा, 1 यूनिट क्षमता से भरेगा। तो टंकी की क्षमता बतानी कितना, तो बी को लगने वाला टाइम निकाल लो। तो टाइम बराबर कितना आएगा, तो 30 घंटा आएगा। कि 30/1 मतलब 30 घंटा। तो 30 घंटे में आपको निकालना है कितना आपकी कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी यहां से निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो 4 लीटर पर मिनट है। तो यानी 4, 1 मिनट मतलब 1 मिनट में 4 लीटर, 1 घंटे में कितना, 60 से मल्टीप्लाई इंटू 3, 6 इंटू 3 18 इंटू 4 कितना, 72, यानी 7200 लीटर इज द राइट आंसर। खत्म। ऑप्शन नंबर बी, है ना, 7200। बिल्कुल, पल्लवी, जितेंद्र, सुरभि, पिंकी, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। सभी का परफेक्ट आंसर आ रहा है। वेरी गुड, शानदार, है ना बच्चों।
चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो इसको ट्राई करो जरा, इसको ट्राई कीजिए जल्दी से। चलो भाई बताओ लड़कों, क्या होगा आंसर इसका? चलो ट्राई करो जल्दी से फटाफट, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए लिखा हुआ ए और बी किसी 30 और 40 मिनट भर सकते हैं, तीसरा उसे 50 खाली कर देता है, तीनों नल होता है 1 घंटे में भर जाती है। देखो ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, भरने का मतलब पॉजिटिव वर्क हो गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे? तो ए आपका भर देता है कितने देर में? तो 30 मिनट में भर देता है। बी की अगर हम बात करेंगे तो बी आपका 40 मिनट में भर देता है। और सी देखिए जब तीनों काम करते हैं ना, एबीसी काम करता है तो कुल मिलाकर के 1 घंटे में भर जाता है। ये 30 मिनट है, 1 घंटे का मतलब हम 60 मिनट लेंगे, सबको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तीसरा खाली कर रहा है, तीसरा निगेटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव, इसका ध्यान रखना। तो 30 40 और इसका एलसीएम कितना आएगा? 120 हो जाएगा। तो 30 का 4 गुना, 40 का 3 गुना, 60 का 2 गुना, ये दोनों भरेंगे, यानी 4 + 3 से भरेगा। सी का मुझे नहीं पता, ओवरऑल आपका रिजल्ट 2 पॉजिटिव है। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 का मतलब है -5 है। तो सी को लगने वाला टाइम कितना होगा? तो सी को लगने वाला टाइम बराबर आएगा टोटल वर्क 120 बटे में कितना? 5, यानी आपके पास आएगा कितना? 24। तो यानी कुल मिलाकर के 24 मिनट लगेंगे। कितना मिनट? 24 मिनट आपका लगेगा। तो 50 लीटर पर मिनट से करता है, तो बोला है कि कैपेसिटी कितनी होगी ये बताना है। तो कैपेसिटी बराबर कितना हो जाएगा? आ जाएगा 50 × 24, यानी कितना आएगा? 1200 लीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 1200 लीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
चलो भाई इसको बताइए। ओके, गुड इवनिंग भाई जितेंद्र, सॉरी नीतू यादव। चलिए देखिए, ए और बी किसी टंकी को 43.2 मिनट में और 108 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये 432 है ना, ये तो 432 बटे में 10 कर दो इसको। तो ए आप क्या कर देना, ऐसे कर देना, 432 हो गया और बटे में कितना 10 कर दो ये। ठीक है, और बी की अगर बात करेंगे तो बी कितनी देर में भर सकता है, तो बी भर देगा 108 मिनट है, 108 लिख लिया मैंने। और तीनों को खोला जाता है तो 54 मिनट में भर जाती है, यानी जब तीनों काम करते हैं तो तीनों करते हैं तो 54 मिनट में भर देती है। अब आप क्या कर सकते हैं इनका, अब इनका क्या कर सकते हो, एलसीएम 432 लेना, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 432 का कितने गुना होगा, 1 यानी 10 यूनिट आएगा। 108 का कितने गुना होगा, ये 4 गुना होगा। और 54 का कितने गुना, 8 गुना होगा। तीनों रिजल्ट आप करते हैं तो भर रहे होते हैं, क्लियर है। तो ये 10 भरेगा, ये आपका 4 भरेगा, ये सी का नहीं पता, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट 8 है, यानी सी बराबर कितना आएगा, तो -6 आ जाएगा। तो -6 की एफिशिएंसी है, तो सी को लगने वाला टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर आ जाएगा 432 और बटे में -6, तो 6 × 7 42 यानी 72। तो आपके पास कितना आएगा, 72 मिनट। तो 72 मिनट आएगा। सी 3 लीटर पर मिनट दर से खाली करता है, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, निकाल लो यहां से। और ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास में, तो 3 इंटू में कितना 72, कितना आएगा 216। तो आपका जवाब आ जाएगा सर 216, आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। खत्म है भाई, कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द नहीं होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन भी देखो मेंस का पूछा है, 47 का सी, मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। आप एक चीज नोटिस करो जरा, मैं आपको क्या फील करवा रहा हूं कि आप मेंस के क्वेश्चन को भी ना शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन चाहे प्री का होगा चाहे मेंस का होगा, आप आराम से उनको बिल्कुल गर्दा कर सकते हो, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलो फिर बताओ जरा आंसर क्या आएगा इसका। चलो ए और बी 12 और 15 मिनट भरते हैं, सी x मिनट में खाली कर सकता है। अरे ये तो आसान हो गया, तीनों खोले जाते हैं तो 10 मिनट में भर जाती है भाई, ये भी कोई सवाल था क्या, ये तो बहुत आसान है। मुझे लग रहा था तुम थोड़ा मुश्किल होगा, मेंस का क्वेश्चन है ना। ए 12 मिनट में भर देता है, बी आपका 15 मिनट में भर देता है, और जब तीनों खोलता है तो 10 मिनट में भर जाती है। ठीक है, तीनों जब भरता है तो 10 मिनट में आपकी टंकी भर जाती है। तो तीनों कैल्शियम कितना आ जाएगा, तो 60 हो गया, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 10 का 6 गुना। क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है, ओवरऑल रिजल्ट आपका खाली हो रहा है, सॉरी भरा जा रहा है ना, तीनों भरती है तो यानी कितना होगा, ये 5 + 4 + सी बराबर कितना 6। तो 5 4 9 में से 6 जाएगा 3, यानी सी की एफिशिएंसी आएगी -3, यानी सी खाली कर रहा है ना। तो सी को लगने वाला टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर आ जाएगा कितना 60 बटे में -3, यानी आपके पास आएगा 20 घंटे, सॉरी मिनट है ना, तो 20 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो वही तो एक्स की वैल्यू है, बस बिल्कुल धुआं धुआं आपने कर दिया इसको।
मजा आया कि नहीं? क्या ही था क्वेश्चन में, कोई दम था ना? खत्म। चलो 48 देखिए, 48, क्वेश्चन नंबर 48, टाइप नंबर 3 इसका। चलो भाई बताइए सब लोग। अच्छा सवाल है ये, डी ऑप्शन 100 है भाई, इतना कॉन्फिडेंस। देखिए 2400 इस आपका एरिया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। रेक्टेंगुलर शेड से दो नली पानी में भरा गया। एक नल 12 की लीड से, दूसरा 8 की लीड से क्या करता है, जल भरता है। 6 मिनट तक दोनों को खोला रखने के बाद टंकी में पानी की गहराई बताओ क्या होगा। अच्छा ये बताओ, एक 12 लीटर 1 मिनट में भरता है, दूसरा 1 मिनट में 8 लीटर। इसका मतलब है कि 1 मिनट में अगर दोनों खुले रहेंगे तो कितना लीटर भरेगा? सर जवाब आएगा 20 लीटर, है ना। तो अगर हम देखेंगे कि 1 मिनट में आपका कितना वाटर जाएगा, तो 1 मिनट में आपका जो जल भरा जाएगा बच्चों वो कितना आएगा, तो 1 मिनट में जल आपके पास जाएगा कितना, और दोनों को 6 मिनट तक खुला रखा गया, तो 6 मिनट में डायरेक्ट निकाल दो। तो 6 मिनट में कितना आएगा, तो पहले एक 12 लीटर भरेगा, एक 8 लीटर भरेगा, और इंटू में कितना 6, तो कितना आएगा 120 कितना लीटर, 120 लीटर आपका भर चुका होगा। कितना भर चुका होगा, 120 लीटर आपका ये टंकी भर चुकी होगी, है ना। 120 लीटर भर चुकी होगी। अगर हम बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम की, तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, ये होता है बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है, तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा बेस एरिया आपको पता है क्या, ये तो दे रखा है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका हो गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाइट कितनी है ये मुझे निकालनी है, ये क्या है मुझे निकालनी है, और आपको 120 लीटर दे रखा है, क्योंकि वॉल्यूम कितना है 120 लीटर है। तो लीटर को आपको पता है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखना 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, नोट करके लिख लेना कि बच्चों 1 लीटर बराबर कितना होता है, ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है, तो यानी कि 120 लीटर था तो 1000 से इसको गुणा करना पड़ेगा। बस देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। और 24 का कितने गुना जस्ट ये, 24 का 5 गुना, तो h बराबर कितना आएगा 50। तो आपका जवाब आएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, फिनिश। सबसे पहले निकालेंगे कि भाई वो टंकी है ना, टंकी में पानी कितना गया, तो एक 12 लीटर भरेगा, दूसरा 8 लीटर भरेगा, तो यानी कि 1 मिनट में जाएगा 20 लीटर, तो 6 मिनट में कितना भरा जाएगा 120 लीटर, यानी कि 120 लीटर भरा गया है। 120 लीटर क्या भरा गया होगा, तो जब पानी अंदर जाएगा तो क्या होता है भाई, जो उसका एरिया होगा, एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया आपको दे रखा है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, इंटू हाइट कितने ऊंचाई तक पानी भरा गया, तो आपका वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट।
तो एरिया इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में था, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर से हमने मल्टीप्लाई किया, 50 सेंटीमीटर इज द परफेक्ट आंसर। बताइए कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक तो हमने बता दिया तुम्हें, अब ये 49 तो बताओ, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ एक टाइप और बचा हुआ है अभी। 49 तुम बताओ, फिर इसके हम अगले टाइप पे चलेंगे बस। 49 बताओ, एक 51 बताना। बताओ भाई फटाफट से। लिखा गया 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर पर घंटे की दर से पानी छोड़ा जाता है। उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने तक कितना घंटे का समय लगेगा? ओ भाई ये बताना है आपको। चलो चलो भाई बताइए। अरे मैं तो यही हूं, मैं कहां चला गया? देखिए इसको बताइए भाई फटाफट से क्या आएगा। ओके शिवशंकर बेटा मैं यही हूं, ठीक है, कहीं नहीं गया। तुमको लगता है हैं? तुमको लगता है गुरुजी तुम्हारे कहीं चले जाएंगे? हम यही हैं, हम कहां जा रहे हैं? हम्म
120 आ रहा है, पक्का लॉक करें? एक सेकंड ना बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलो देखते हैं, है ना। 200 मीटर लंबे 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालो ना, सबसे पहले टैंक का वॉल्यूम निकाल लो। क्या निकाल लो? तो टैंक का निकाल लो वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। तो टैंक का वॉल्यूम कितना होगा आपके पास में? तो बच्चों टैंक का वॉल्यूम आ जाएगा, 200 मीटर लंबा है, ठीक है, 150 मीटर चौड़ा, क्योंकि क्यूबॉइड होगा ना, और 8 मीटर ऊंचा उठाना, तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये आपका आएगा वॉल्यूम। ठीक है, यहां से निकल गया वॉल्यूम। हाँ ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ गया। आगे लिखा हुआ 20 की स्पीड से पानी छोड़ा जाता है, तो वॉल्यूम जो बराबर होता है, ठीक है, तो ये होता है बराबर किसके? स्पीड इंटू एरिया इंटू में टाइम। ये आपका बराबर होता है वॉल्यूम के, ये वॉल्यूम के बराबर होता है। तो स्पीड कितनी आपके पास है? सबसे पहले यहां पे घंटे घंटे की बात हटाइए, अभी घंटे की बात हम नहीं करेंगे, है ना। तो 0.3 मीटर है, तो यानी आपके पास आएगा, तो टैंक कैसा है? तो रेक्टेंगुलर शेप है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम कितना? 20 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि आंसर आपके पास मीटर में है, तो पहले इसको किलोमीटर को मीटर में बनाइए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते ही हो गया। स्पीड पे बात अभी करेंगे, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आपके पास आएगा ये 3/10 और इंटू में आ जाएगा 2/10। कितना टाइम लगेगा? मैंने टी मान लिया। और वॉल्यूम कितना आपके पास दे रखा है ऑलरेडी? तो 200 इंटू 150 इंटू में कितना? 8। ये बस इसी को सॉल्व करना है हमें। तो आ जाएगा 1 2, 2 जीरो से क्या हो गया? 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। और क्या कर सकते हैं? 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, 2 जीरो ये खत्म कर देता हूं मैं, और इस 2 को 2 से खत्म कर देता हूं मैं। और क्या बच गया? तो 3 इंटू 6 बच गया, तो 6 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार? 25 बार। तो 25 इंटू 8 कितना आएगा? 200। तो टाइम बराबर कितना आएगा? 200 घंटे। कितना आ जाएगा? 200 घंटे इज द राइट आंसर। ऑप्शन कहां गया? ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ, 200 घंटे करेक्ट आंसर आएगा। स्पीड इंटू एरिया इंटू टाइम बराबर वॉल्यूम, है ना। कितने स्पीड से पानी गया, किस एरिया से पानी गया, और कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। खत्म। तो याद रखना ये, तो वॉल्यूम बराबर V80। V क्या है? स्पीड है। A क्या है? तो बेस एरिया है। T का मतलब क्या है? टाइम है। तो V80 इज द वॉल्यूम। एक बच्चे ने पूछा था ना कल परसों, एक सवाल पूछा था ना इस पे, स्पीड वाले पे, किसने पूछा था? कमेंट करके बताओ। आयुष बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक काय हो रही तुमको? चलो ये देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन करना, 51 का बी। चलो ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, जो अभी क्वेश्चन करा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी CHL 2020 में आया क्वेश्चन नंबर, ये 51 है। ये वाला कर लो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक टाइप और बचेगा, आज इस कहानी को खत्म करेंगे हम। चलो नहीं बेटा, क्लास तो लगनी थी ना, अब क्लास तो नहीं कैंसिल कर सकते ना, छोड़ नहीं सकते। चार मीटर ऊंचाई तक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टाइम बराबर निकालना, तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लो। कैसे? पहले देखो उसका वॉल्यूम 180 मीटर 140 मीटर है, तो 180 हो गया इंटू 140 हो गया, ठीक है। कितना मीटर उछाना है? 4 मीटर ऊंचा, तो 4 मीटर हो जाएगा वॉल्यूम। अपॉन में स्पीड, तो स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर घंटा। तो 15 किलोमीटर को क्योंकि मीटर में बनाना है, तो 1000 हो गया। क्लियर है? 1000 हो गया। आगे दे रखा है 1.2 मीटर है, तो यानी आपके पास आएगा 1.2, यानी 10s का ऊपर चला गया। ये आपका 0.75 है, तो 0.75 का मतलब हो जाता है कितना? तो आपको इसको अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3/4 होता है, तो 3 यहां 4 यहां। इसी को सॉल्व कर लो, मामला डन है आपका। करें? कितने जीरो दिख रहे हैं हमको? तो 1 2 3,
तो भैया 1 2 3 जीरो से 3 जीरो निपटा दिया हमने, है ना। और कुछ को कैंसिल कर दें हम, ठीक है। और किसी को निपटाना है, निपटाओ भाई जल्दी से। 18 है, देखो तो ऐसे कैंसिल कर सकता हूं मैं। 3 से कैंसिल करूंगा इसको कितनी बार, 6 बार में। 6 कैंसिल करूंगा इसको 2 बार में। 2 से कैंसिल करूंगा इसको कितनी बार, 3 बार में। 3 से इसको कैंसिल करूंगा कितनी बार, 5 बार में। कितना जाएगा, तो 4 इंटू 14 कितना, 42। 42 बटे में 5, तो 42 बटे 5 का मतलब हो गया 8 घंटे पूरा। तो 8 घंटे 2 बटे 5 घंटे का मतलब होता है 24 मिनट, है ना। तो 8 घंटे 24 मिनट का कोई जुगाड़ है क्या, सॉरी 14 इंटू 4 होता है 56 होता है ना। चौदह इंटू 56 बटे 5 आएगा, 56 बटे में 5, यार ज्यादा आ जाएगा वैल्यू। एट 8.12, एक मिनट को कैंसिल सही किया ना हमने, एक बार चेक कर लेता हूं, रुको एक मिनट। कुछ कैंसिल में भी जुगाड़ हो सकता है, गलत हो गया हो, है ना। चलिए 3 जीरो तो 3 जीरो निपट ही गया था अपना, ठीक है। और 12 इंटू 3 हो गया 36, और 18 का जस्ट 2 गुना, तो 2 को कैंसिल करेगा 7 बार में। और नहीं कट रहा ना ये, तो 5 से मैंने कहां काट दिया था, 5 से तो कटेगा ही नहीं कहीं पे, नहीं कटेगा। 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 4 कितना हो गया, 16 इंटू 112, 112 बटे में 15 आ जाएगा। तो 15 इंटू 7 हो जाएगा कितना, 7 घंटे तो आ जाएगा। 15 से 105 हो जाएगा, 7 बटे 15, 4 सत्ते 28, ठीक है। 7 घंटे 28 मिनट आंसर आएगा। कैलकुलेशन गलत थी ना थोड़ी सी, हाँ डी आंसर आएगा, बिल्कुल हाँ डी आपका करेक्ट आंसर है। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना हमें, हमने यहां से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम अपॉन में 80 टी यहां पे है तो 80 यहां रखा। ए का मतलब एरिया, सॉरी एरिया इंटू स्पीड। तो आपको पता है कि V80 यहां पे होता है, V का मतलब स्पीड इंटू मतलब एरिया, स्पीड इंटू एरिया, यहां टाइम निकल जाएगा यहां से। बिल्कुल डी आपका जहरीला आंसर है ना। चलो तो फिर जरा अब बताइए क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है 52 बताना जरा। 52 बस ये लास्ट टाइप है आपका है। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कोई टाइप नहीं हुआ तो बताना मुझे, ये लास्ट टाइप आपका है। चलो भाई बताओ, डी होगा। देखिए आपको पता है यहां पे बढ़िया सा सवाल नहीं है ना, बहुत ही बेकार सा सवाल है। दिख रखा 2 सेंटीमीटर, R1 आपके पास दे रखा 2 सेंटीमीटर है, R2 आपका 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर है ये। तो आपसे बोला है कि पानी के बहाव का अनुपात कितना होगा। बहाव की जो दर है यानी जो स्पीड है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि जो रेडियस होगी यानी R2 अपॉन R1, ठीक है, इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा ये। तो R2 कितना होगा इसका, तो R1 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका डायमीटर है तो 1 सेंटीमीटर आएगा ये, ठीक है। R2 निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा ये, तो आ जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, यानी कितना आएगा 4:1। ये आपका करेक्ट आंसर है, खत्म।
मुझे पता है यहां पे 1414 वाले भी बहुत सारे बच्चे आएंगे। 41 करेक्ट आंसर होगा, इस ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे दे रखा है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जो स्पीड है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, इतना ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखो। ठीक है बालकों, इनवर्सली होता है तो R2 अपॉन R1, ठीक है, डायरेक्टली होता तो R1 अपॉन R2 करते। ठीक है, ये गलती ना करना तुम लोग, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं ये सब। ठीक है, चलो इसको निपटा दो जल्दी से। हाँ, ये वाला निपटा दो, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, निपटाओ जल्दी से। इन्वर्सली नहीं देखा, कोई बात नहीं, इसको निपटाओ जल्दी से। इसके बाद कोई डाउट हो तो किसी बच्चे का भेज दे इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डाउट भेजो जल्दी से। चलो बच्चों लोग बताइए। देखो कुछ नहीं है ना, देखो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। ए को लगता है ना, ए को लगता है 40 मिनट है, तो ए अगर 40 मिनट में कर देगा, और अगर देखा है कि जिसका डायमीटर पहले का दोगुना है, तो डायमीटर अगर दोगुना होगा, ठीक है, तो यानी उसको कितना और कम समय लगेगा, उसको लगेगा मात्र 20 मिनट लगेगा बस। ये भी खाली, ये भी खाली, तो दोनों मिलकर कितने में खाली करेंगे, तो आपको पता है कि 40 इंटू 20 अपॉन में 40 और 20 60, जीरो से जीरो खत्म हो गई कहानी, और 2 से कैंसिल करेंगे 3, 40/3 का मतलब 13, 1/3 मिनट, खत्म कहानी। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अब उसका मुंह कैसा है, अब वो भाई चौड़ा है ना, तो ज्यादा पानी खाली करेगा, ज्यादा पानी बाहर निकालेगा, यानी उसको 40 मिनट लग रहा था तो भैया 20 मिनट में खाली कर देगा, खत्म। अब बताओ जिसके डाउट है इस टॉपिक के, यू कैन सेंड मी नाउ, ठीक है, हमारी तरफ से ये टॉपिक पूरा खत्म। अगर किसी बच्चा लोग का कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, तो यू कैन सेंड मी नाउ, आप हमको अपना सुझाव भेज सकते हैं। किसी बच्चे का अगर कोई टॉपिक सॉरी इस टॉपिक में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, आप अपने सवाल जल्दी से भेजिए फटाफट से, क्योंकि हमारी तरफ से ये टॉपिक आपका बिल्कुल खत्म है। मैंने सेंड किया है। नहीं, आज इस टॉपिक की लास्ट क्लास है, देखते हो कोई टॉपिक बचा है तो नहीं है, बस लगभग टॉपिक तो आपके मेन मेन टॉपिक तो मैंने करवा ही दिया आपको सब, है ना, लगभग सब टॉपिक तो करवा ही दिए।
किसने सेंड करा भाई? मेरे पास तो नहीं आया। नहीं, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस में आएगी, ठीक है। चलो, किसी ने डाउट ही नहीं भेजा है? कहां भेजा है? मेरे पास तो नहीं आया किसी को। अच्छा ठीक है, चलो मैसेज लेट में आया था। चलो, एक का तो आया है, 9th वाला, 17 वाला। कितना डाउट भेजा है? किसने भेजा ये है भाई, इतना सारा डाउट? ठीक है, शुरू भी तुमने भेज दिया है, ठीक है बच्चों, देखता हूं मैं। चलो पहले एक एक करके देखते हैं, ठीक है। एक लिखा हुआ, एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो लिखा हुआ, एक पाइप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसे 3 और नल इसी प्रकार के 3 नल और खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब एक क्या करता है आपका, तो एक आपका ये 6 घंटे में भर सकता है। आधा भर गया है, चलो कोई बात नहीं, आधा भर गया तो आधा भरने के बाद 3 नल और खोले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसी प्रकार के 3 नल और खोले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आधा भर गया, चलो मान लो एक मैंने खोल दिया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। आधा भरने के बाद की कहानी है, ठीक है। तो इसी प्रकार के नल है, मतलब वो भी 6 घंटे में भरते, ये भी 6 घंटे में, ये भी 6 घंटे में। तो इनका एलसीएम उठा लेना, सबका एलसीएम तो 6 ही आएगा, क्लियर है। तो 6 आएगा, तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 यूनिट 1 यूनिट क्षमता है। लेकिन आप सभी को पता है, तो आधा भरने के बाद में, आधा भरने का मतलब आधा कौन भरेगा? ये भरेगा। तो 6 का आधा कितना होगा? तो टाइम बराबर कितना आएगा सबसे पहले? तो सबसे पहले आधा मतलब हो गया 3 यूनिट भरने में एक, क्योंकि अकेला पहले काम कर रहा था, तो एक यूनिट से ये काम करेगा, प्लस अब 3 यूनिट बचे में कितना काम करेंगे? अब ये चारों काम करेंगे, बस। तो आपके पास कितना आएगा? 3/4, खत्म, आंसर हो जाएगा। 3/4 का मतलब होता है 3 घंटे और 45 मिनट। ये बच्चों वाला सवाल कहां पूछते हो तुम हमसे, हैं? ये क्वेश्चन नंबर 9 था, किसका था? जो भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये था, ठीक है। बस खत्म। हाँ, कई था 17 नंबर। चलो, लिखा हुआ, एक टैंक में 2 नल लगे, पहला 45 मिनट भरता है और दूसरा नल इसे टैंक को 1 घंटे में खाली करता है। तो आप इसको ले लो, ठीक है। ए आपका क्या है? 45 मिनट में भरता है, तो ए 45 मिनट में भर देता है, यानी फिलिंग करने का काम है इसका। और बी आपका क्या करता है? 1 घंटे में खाली कर देता है 60। एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। यार ये बच्चों वाले सवाल ना पूछा करो तुम हमसे, हैं? 180 हो गया, 45 का 4 गुना हो गया और इसका 3 गुना हो गया, ये खाली कर रहा है। तो एक एक मिनट के लिए खोला जाएगा, तो पहले मिनट में 4 भरेगा, 3 खाली करेगा, तो 180 हमारा आंसर आएगा। 180 मिनट का मतलब क्या हो गया? तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 45 मिनट में भरता है, दूसरा 1 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में खाली कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ बारी बारी से, सबसे पहले टाइम निकालना है आपको। तो ये आपका 1 मिनट में क्या होगा? तो 1 मिनट में आपका ये 4 यूनिट भरेगा। दूसरे मिनट में क्या होगा? आपका 3 लीटर खाली हो जाएगा। तो मतलब आपके पास में 2 मिनट में कितना काम होगा? तो 2 मिनट में आपका मात्र यहां पे 1 यूनिट का काम हो पाएगा। तो 180 यूनिट भरना है। एक सौ अस्सी यूनिट भरना, तो 360 मिनट लगेंगे। 360 मिनट का मतलब हो गया 6 घंटे हो गया फिर तो। हाँ, 6 घंटे आंसर आएगा, ठीक है भाई। 6 घंटे आंसर आएगा इसका, है। हाँ ठीक है सर, भी देख लेते तुम्हारा भी।
अब तो कर लोगे यार, ये तो मैंने बता ही दिया, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है सुरभि, तुम्हारा डाउट देख लेता हूं मैं। हाँ आंसर, हाँ नहीं आंसर गलत है, ठीक है ज्योति, फिर गलत है वो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो। ठीक है, एक 30 मिनट और 36 कुल समय के लिए खोला जाता है, बाधा कारण पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से और 9/10 भाग दूसरे से जाता है। ठीक है, इस बाधा को दूर किया जाता है और भर जाता है। बाधा कितनी देर तक रही आपको बतानी है। चलो इसको बता देते, लास्ट क्वेश्चन है। एक आपके पास में पाइप है जो उसको 30 मिनट में भर देता है, और बी आपका है जो 36 मिनट में भर देता है। ठीक है, कुछ समय के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कोई दिक्कत आ जाती है तो जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से और 9/10 भाग दूसरे से जाता है। इस बाधा को दूर किया जाता है और छड़ से जलाशय। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 180 हो जाएगा। 36 का 5 गुना, 30 का 6 गुना। तो देखिए पहले वाले की अगर मैं बात करूं, दोनों के एक साथ खोला जाएगा, तो मैंने मान लिया कि टी समय तक बाधा रही है। ठीक है, क्योंकि दोनों भरने वाले हैं, ये दोनों भरने वाले हैं, तो 6 के एफिशिएंसी से नहीं जाएगा। 6 का 5/6 और प्लस आपके पास में 5 का कितना, 9/10 भाग। इससे आपका टी समय तक ये काम हुआ है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 2, तो 5 और 4 9.5। तो 9.5 यूनिट आपका क्या होगा, सॉरी 9.5 यूनिट का आपका फ्लो रहेगा पहले। ठीक है, तो यानी कि 9.5 यूनिट से आपका टी समय तक भरा गया ये। ठीक है, टी समय तक भरा गया, यानी 9.5 इंटू टी। उसके बाद में दूर किया जाता है तो आपका जलाशय कितना, तो 15 मिनट में भर जाता है। तो आगे कितना काम होगा, 6 + 5 11 इंटू में कितना, 31/2 मिनट में भर जाता है। कितना काम हो जाता है, 180 यूनिट हो जाता है। इसी को निकाल लो, तो 9.5 टी हो गया और ये बराबर हो जाएगा 180। तो 180 और माइनस का कितना हो जाएगा, 310, 11 हो जाएगा, 1 हो गया 4 3 अपॉन में कितना 2, तो 360 में घटाएंगे तो क्या आएगा 19 और बटे में कितना 2, तो 9.5 का कितने गुना होता है, ये 2 गुना होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टी बराबर क्या आएगा 1। तो 1 घंटे तक तुम्हारी डिस्टर्बेंस रही है। ठीक है, 1 घंटे तक यानी 1 मिनट तक यानी 60 सेकंड तक रही है। तो 1 मिनट आपका आंसर आएगा या फिर 60 सेकंड आएगा, बस। ठीक है, ठीक है सुरभि। फालतू फालतू किताबों के सवाल कहां लगाते रहते तुम, हैं? पता नहीं क्या फालतू। देखो एक कह रहा था एबीसी टंकी को 12 15 20 में भरते हैं, एक खुला रहे, बीसी एक साथ खुला जाए। अरे भैया, तो पहले ए बी काम करेगा फिर एसी काम करेगा, खत्म। किसमें कह रहे थे, इस वाले में 360 निकाल, 352 आएगा। कैसे? तीन सौ बावन कैसे आएगा, रुको अच्छा चेक कर लेता हूं मैं। लिखा था पहला नल टंकी को 45 मिनट भरता है, दूसरा टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से खोला गया। अच्छा, तो पहले भरने वाला काम होगा ना, 1 मिनट को पहले भरने का काम होगा, तो यानी आपके पास में कितना यूनिट काम है 1 मिनट को, तो ये 180 है ना। तो 180 में 4 घटा देना, तो 180 में पहले 4 घटा दो, कितना हो जाएगा 176 यूनिट तक पहले काम करवाना है आपको। ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट में आपको पता है 1 मिनट में, मिनट है ना, तो 1 मिनट में आपका 1 यूनिट का काम होगा, तो पहले 176 यूनिट तक काम करा दो। तो यहां पे कितना होगा, तो 176 मिनट ही आ जाएगा, सॉरी 2 मिनट में, क्योंकि आपका पहले मिनट में ए आएगा, ए 4 यूनिट भरेगा और बी आएगा, वो क्या करेगा 3 यूनिट खाली कर देगा। तो कुल मिलाकर के आपका होगा 2 मिनट। क्या हो जाएगा, 2 मिनट में आपका मात्र 1 यूनिट का काम होगा।
2 मिनट में आपका 1 यूनिट का काम होगा, 176 मिनट में 176 यूनिट का काम होगा। अब भरने वाला आएगा तो 4 यूनिट भरना है, तो यानी 1 मिनट उसको और लगेगा, तो 1 मिनट लगेगा और वो 4 यूनिट आपका भर देगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना बंदर चढ़ने उतरने वाला सवाल, तो 180 यूनिट भर गया और आपको लगेगा 177 मिनट लगेगा। 176 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 52, है ना। तो 352 मिनट, तो 352 मिनट ये हो गया, 1 मिनट और, तो 353 मिनट आपका आंसर आएगा। 353 मिनट आपका आंसर आएगा भाई। और 353 मिनट का मतलब हो गया आपके पास में, तो जो आंसर आएगा 60 से भाग करेंगे तो 5 घंटा और 53 मिनट आएगा। 5 घंटे और 53 मिनट आपका आंसर सही है। हाँ, 5 घंटे 53 मिनट, डी आंसर सही आएगा। ठीक है भाई, ज्योति क्या नाम है आपका, डी करेक्ट आंसर आएगा। हाँ, क्योंकि जैसे वो सवाल है ना बंदर चढ़ने उतरने वाला, तो पहले टंकी को भरा जा रहा है, तो जितना पहले ये भरा जाता है ना, तो पहले 180 में से उसको माइनस करो, पहले 176 भरने का काम करो, फिर लास्ट में 4 यूनिट और भर देना, बात खत्म। क्योंकि भर के खाली नहीं कर सकते ना, टंकी का पानी बाहर गिर जाता है। ठीक, चलिए फिर विदा लेते हैं आज आपसे क्लास में, और देखते हैं अगर कोई टॉपिक आपका बचा होगा तो करवाएंगे, नहीं तो एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाएंगे स्पेशल। ठीक है, चलिए फिर, बाय, टेक केयर।